नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? आप कहेंगे ये तो बिल्कुल आसान है, जब हम फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाइल डिलीट करने के बाद फाइल रिसाइकल बिन में ही जाता है। अब आप बोलेंगे हम जाकर रिसाइकल बिन में एम्प्टी ट्रैश करते हैं तो फाइल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। हेलो, क्या सचमुच ऐसा होता है दोस्तों? नहीं, आपका फाइल अभी भी वही मौजूद है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए मैं आपको ये समझाता हूं। दोस्तों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फाइल सेव कैसे होता है और फाइल जब आप एक्सेस करते हैं तो फाइल कैसे आप तक पहुंचाई जाती है। अब कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज का हो, लिनक्स सिस्टम हो जैसे कि FAT32, NTFS और लिनक्स में ext फाइल सिस्टम, सभी का फाइल सेव करने का एक तरीका होता है। अब मैं इनके टेक्निकल टर्म्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक आम भाषा में समझाता हूं कि फाइल्स कैसे सेव होती हैं। जब आप फाइल सेव करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, जब आप फाइल सेव करते हैं तो फाइल्स टुकड़ों में सेव होती है, जिसे ब्लॉक्स भी बोला जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम करता है, तो एक साथ कई सारे फाइल्स भी सेव कर रहा होता है। हो सकता है वो फाइल्स सिस्टम फाइल्स हो। तो इसलिए जब आप फाइल्स सेव करते हैं तो फाइल्स को छोटे छोटे ब्लॉक टुकड़ों में सजाया जाता है, और ये टुकड़े जो है एक फाइल के अलग अलग जगह डिस्क पे मौजूद हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे फाइल्स के ब्लॉक्स एक साथ ही लगाए गए हों। हो सकता है वो ब्लॉक्स अलग अलग जगह पे पड़े हों। तो आपका डेटा ब्लॉक्स में होता है। अब इन ब्लॉक्स के एड्रेस दिए जाते हैं, जिन्हें रेफरेंस भी कह सकते हैं हम। एक रेफरेंस नंबर जो है एक या एक से अधिक ब्लॉक से जुड़ा हो सकता है, और ये रेफरेंस जो है आपके फाइल नेम, जो फाइल नेम आपने दिया है, उससे जुड़ा होता है। जब आप फाइल सेव करते हैं तो एक फाइल नेम बनता है और साथ ही साथ रेफरेंस बनता है, जो कि आपके डेटा को पॉइंट करता है। और फिर जब आप उस फाइल को एक्सेस करते हैं तो उस फाइल नेम में लिखा जाता है कि कौन कौन से रेफरेंस नंबर्स हैं, और फिर उस रेफरेंस नंबर से ब्लॉक नंबर तक पहुंचा जाता है, और फिर ब्लॉक से आपका डेटा उठाकर आपको दिखाया जाता है। जब आप फाइल डिलीट करते हैं तो होता यह है कि आपका जो फाइल नेम है और रेफरेंस है, ये फाइल सिस्टम के टेबल से हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन डेटा अभी भी उसी ब्लॉक में मौजूद होता है। लेकिन अब वो डेटा जो है किसी भी फाइल नेम या रेफरेंस से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए उन ब्लॉक्स को मार्क फॉर रीयूज कर दिया जाता है। यानी कि डेटा तो उसमें होता है, लेकिन अगली बार जब आप कुछ डेटा सेव करते हैं तो उन ब्लॉक्स को यूज किया जा सकता है डेटा दोबारा सेव करने। यानी कि आपका नया डेटा जो है पुराने डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी कि जब तक कोई नया डेटा उसी ब्लॉक में नहीं लिखा जाएगा, तब तक आपका पुराना डेटा अभी भी आपके डिस्क पे मौजूद है। तो क्या इसका मतलब है कि हम डेटा रिकवर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम डेटा रिकवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये रेफरेंसेस और फाइल नेम जो है रिकवर करके आपके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अब दोस्तों, फाइल कैसे रिकवर करते हैं ये मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं और क्लिक करके उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा, अगर डेटा डिलीट नहीं हो रहा है तो कोई भी इसे रिकवर कर सकता है और इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, इसका भी हल है। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपका डेटा कंप्लीटली आपके कंप्यूटर से या आपके हार्ड ड्राइव से या पेन ड्राइव से डिलीट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल लॉजिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका फाइल डिलीट होता है तो सिर्फ नेम और रेफरेंस डिलीट होता है, डेटा अभी भी उस ब्लॉक पे पड़ा होता है। अगर हमें उस डेटा को हटाना है, हमें उसको किसी और डेटा के साथ रिप्लेस करना होगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये करते ये हैं कि जो ब्लॉक्स है, जो मार्क फॉर रीयूज है, उन पर ये रैंडम डेटा या फिर कोई रैंडम कैरेक्टर्स लिख देते हैं, जैसे कि 0 या 1, उससे वो भर देते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका जो पुराना डेटा है वो वहां से हट जाता है, और वहां पर 0 या 1 जो मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन है वो वहां पे आ जाती है। अगर कोई आपके डेटा को रिकवर करने की कोशिश करेगा तो उसे वहां पर सिर्फ 0 या 1 या फिर कोई रैंडम कैरेक्टर्स मिलेंगे। दोस्तों, मार्केट में ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, तो कि आपका डेटा कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं और फ्री भी है, जैसे कि फाइल शेडर, वाइप फाइल और ऐसे ही कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये काम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद ये भी 100% फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि जो रैंडम डेटा है उससे वो ओरिजिनल डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, तो आप इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक हद तक इंश्योर हो सकते हैं कि आपका डेटा बहुत ही आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। उसके लिए उसे बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आशा करता हूं आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप अपने फाइल्स कैसे रिकवर करें और सिर्फ एक क्लिक में कैसे आप कुछ विंडोज के कॉमन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना समय देने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।